ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम कुछ बड़ा ही करके दिखाएं। कभी कभी छोटी छोटी शुरुआत से भी ज़िंदगी आसान हो जाती है। एकदम से महल नहीं बनते, तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया जाता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपकी अपनी चंचल ब्लॉगर। कैसी हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलो बढ़ते हैं ब्लॉग में। सुबह के बजे थे 5:30। जैसे कि रोज़ाना ही समय शुरू होता है। समय हमारे लिए नहीं रुक सकता है, समय भागता ही रहता है, हमें समय के साथ साथ चलना होता है। तो सुबह की शुरुआत हुई है 5:30 बजे से। आज है संडे, सभी सोए हुए, लेकिन मुझे अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है तो मैं उठ गई थी। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मुझे उठकर ये सब काम करने हैं। तो सुबह की शुरुआत हुई है सुबह 5:30 बजे से। सबसे पहले वही हर गृहिणी का काम जो रहता है, सुबह उठकर दरवाजे खोलकर अपने दरवाजे पर पानी डाला जाए, अंदर से बाहर तक साफ़ सफाई करके झाड़ू लगाई जाए। तो बस वही मेरा काम शुरू हो गया है। अंदर से झाड़ू लगाते हुए दरवाजे पर पानी डाल दिया है। आज अभी नीचे नहीं जा पाई, सोचा है पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते, उसके बाद चलूँगी नीचे। तो बस छत को साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि 5-6 दिन हो चुके छत साफ़ नहीं हुई थी। बीच में आंधी आ गई थी, फिर बारिश आ गई थी, और बारिश आ गई थी तो छत की धुलाई तो खुद ही हो गई थी, तो ज़्यादा साफ़ करना नहीं पड़ा। लेकिन आज मुझे कुछ करना है छत पर, तो इसलिए आज मुझे सफाई करनी ही पड़ेगी। तो फटाफट छत पर पूरी पर झाड़ू लगा देती हूँ। और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि ड्यूटी शुरू हो गई है और कमर तोड़ मेहनत के साथ लगातार लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर कहीं मेरी ड्यूटी पूरी होगी। और हमारा काम है मेहनत करना, तो मेहनत करते रहो, फल देना ऊपर वाले का काम है। क्योंकि हम चाहें कितनी भी कमर तोड़ मेहनत कर लें, कहते हैं मेहनत करते रहो, फल की इच्छा ना रखो। और फल देने वाला तो ऊपर वाला, कब देगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो मेरा यही सब कुछ चल रहा है इस समय। तो चलो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने पूरी छत को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और छत कई दिन हो चुके छत को साफ़ नहीं किया है। बातों बातों में आधी छत तो मैंने साफ़ भी कर ली। और अभी कुछ दिन पहले आंधी आई थी, उसके बाद बारिशें हुई हैं लगातार 2-3 दिन, तो छत साफ़ हो गई थी। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। तो बस छत को साफ़ कर दिया है। और इस समय गर्मी की वजह से बीच में बिल्कुल फूल वगैरह बिल्कुल मेरे जो जितने भी पौधे थे छोटे छोटे, सब मुरझा गए हैं। सारे पौधे ही फूलों वाले ख़त्म हो चुके हैं, धीरे धीरे जल गए हैं गर्मी की वजह से। और झाड़ू लगाते लगाते देखो सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। और यहाँ तक काम करते करते मुझे बज गए थे 6, और 6:15 6:30 तक सूर्य उदय हो जाता है। तो बस सूर्य उदय हो चुका है। उसके बाद मेरी अभी झाड़ू लग ही रही थी, और झाड़ू लगाने के बाद साथ साथ ही मैंने पक्षियों के लिए पानी दाना सब डाल दिया है। और आज है संडे, तो सभी सोए हुए हैं। अभी मैंने किसी को जगाया नहीं है, क्योंकि मैं एकांत में शांति के माहौल में काम कर रही हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कोई मेरे ऊपर बोझ नहीं है कि मैं सबसे पहले क्यों उठी हूँ या मैं क्यों काम कर रही हूँ। क्योंकि ये हर गृहिणी की जिम्मेदारी, उसको उठकर अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी ही होती है। और हर परिवार में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी अलग है, हमारे पतियों की जिम्मेदारी अलग है, तो सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगे हुए इस समय। तो जिम्मेदारी को निभाते हुए बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। यहाँ मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में सुबह उठते ही, क्योंकि आज बच्चों की ड्रेस धुलनी है, उसके बाद प्रेस भी होनी है, तो सुबह ही। और ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले ये ड्रेस जो कपड़े कल के रखे हुए थे वो, क्योंकि कल कपड़े नहीं धुल पाए थे, तो सभी कपड़े सुबह सुबह ही मशीन में लगा दिए थे। उसके बाद ही मैंने अपना जो झाड़ू का काम था वो किया था। उसके बाद जो पानी चलाया था, कुछ पानी भर गया था, तो यहाँ की धुलाई भी कर देती हूँ, क्योंकि छत की धुलाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आज मुझे आगे आपको दिखाऊंगी क्या करना है। तो बस साथ साथ छत को भी साफ़ कर दिया। और अब तक आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ना तेज़ धूप ना तेज़, मतलब इतनी तेज़ भी धूप नहीं कि मतलब हम रुक ना सकें, और बहुत ही अच्छा मौसम इस समय हो रहा है यहाँ पर। तो झाड़ू लगाने के बाद अपना जो काम था बाहर का वो समेट कर आ गई थी अंदर। और यहाँ रात वाले जो बर्तन हैं वो भी रखे हुए हैं, उससे पहले कर लेती हूँ यहाँ एक बार गैस साफ़, जो कि मैं सुबह उठते ही करती हूँ हर रोज़।
तो गैस साफ़ करके उसके बाद बनाऊँगी चाय। और आज मैं चाय नहीं पी पाई, तो पतिदेव का जो कहना था वो ये था कि आज जहर नहीं पिया, क्योंकि ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं सुबह सुबह ही खाली पेट जहर पी लेती है, ये नुकसान करता है, ये अच्छा नहीं होता है। तो सुबह सुबह उठते ही सुबह सुबह ही चाय पीने लगती है खाली पेट, वो सही नहीं रहता है। कहीं ना कहीं उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा खाली पेट नुकसान करती है, गैस बनाती है। लेकिन जिसको आदत हो जाती है उसको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती, वो अंधा हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपनी चाय बना ली है, तो पहले पी लेती हूँ बैठ कर चाय, उसके बाद बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। और चाय पीने के बाद बच्चों को उठा दिया था, क्योंकि धीरे धीरे बहुत समय हो चुका था। उज्जवल तो नहीं उठता है, लेकिन परी उठती है, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी अगर लेट हो जाती तो उसको चिड़चिड़ापन जो वो शुरू हो जाता। बोलती मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाते, मुझे मंदिर जाना है, मुझे अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। फिर चाहे संडे हो या मंडे हो या कोई और बार हो या कोई और दिन हो, वो कभी भी लेट नहीं उठती है। तो सुबह ही 7 बज चुके थे, तो उसको भी उठा दिया था। यहाँ मेरी चाय भी बन गई थी, तो पहले पी लेती हूँ चाय। और चाय छान रही थी तो लग गई थी कपड़े में आग, क्योंकि आजकल गर्मी में तो बहुत जल्दी कोई भी सूखा कपड़ा होता है, अगर गलती से भी अगर कहीं चिंगारी हो तो जल जाता है। तो बस हल्का सा ही इसको अभी लपट ही लगी थी, तो मैंने यहाँ हाथ से झाड़ दिया। उसके बाद नीचे जाकर गेहूँ लेकर आई हूँ, टंकी खाली की थी, तो टंकी के जो नीचे वाले गेहूँ थे उनमें मिट्टी रहती है, तो वही यहाँ मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। इसीलिए मैंने छत को भी धुला है, साफ़ किया है। और पूरे गेहूँ धुलकर साफ़ करके यहीं डाल दूँगी, दिन में ही ये सूख जाएंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। और ये सहारा भी बहुत बड़ा सहारा है कि मतलब मैं धुलती जा रही हूँ, उसने सुखा दिए थे। तो जितने भी गेहूँ थे सारे गेहूँ मैंने धुलकर धूप में डाल दिया। सुबह सुबह ही ये जो काम था मेरा हो चुका था पूरा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अभी मुझे और भी काम है। दिन में बहुत सारे काम होते हैं, अनगिनत काम जिनको बोलते हैं वो होते हैं। हर लेडीज़ के पास, हर गृहिणी के पास अनगिनत काम होते हैं, चाहे फिर वो थक जाए लेकिन उसको अपने काम पूरे करने ही, वो मैंने कहा जैसे कि जिम्मेदारी को उसको निभानी ही है। तो बस यहाँ गेहूँ धुलने के बाद फिर मैंने परी के बाल धुले, क्योंकि परी से अपना भी बाल नहीं धुले जाते हैं। परी के बाल वगैरह धुलने के बाद तब तक परी के बाल धुलकर फिर आ गई थी मैं नीचे, क्योंकि परी नहाएगी उसके तब तक मैं यहाँ ग्राउंड में लाइट आ गई थी, तो इस ग्राउंड को भी अच्छे से साफ़ कर देती। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, तो बस पानी आ गया था और प्रेशर भी अच्छा आ रहा था पानी का, तो ये भी यहाँ की भी धुलाई कर ही देती साथ साथ। और अभी लगातार ड्यूटी चल ही रही है। और यहाँ से जाने के बाद नहाकर अपना मंदिर वगैरह जाएंगे, पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे। तो अभी समय है, फ़िलहाल मैं यहाँ लगी हुई हूँ, तो परी नहाकर पूजा का काम संभाल लेगी, लड्डू गोपाल को स्नान करा देगी ताकि ज़्यादा धूप ना हो। और ये तो सुबह ही नहा लेते हैं, इनका काम यही रहता है कि बस ये नहाते हैं तो लड्डू गोपाल को उठा देते हैं, लेकिन नहलाने का काम ये नहीं करते, तो वो करेगी अब परी। और यहाँ मेरी भी धुलाई पूरी हो चुकी है, पूरा ही ग्राउंड मैंने धुलकर साफ़ कर दिया। दरवाजे के पास भी अच्छे से धुलूँगी, इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह दरवाजे के पास पानी भी नहीं डाला था। मुझे मालूम था कि मुझे आज धुलाई करनी है, लाइट का ही इंतज़ार कर रही थी मैं। तो धुलाई करने के बाद आ गई थी ऊपर और नहा धोकर मंदिर होकर आई। उसके बाद चाय नाश्ता किया, बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई, क्योंकि आज छुट्टी थी तो कुछ स्पेशल बनना था, तो बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई। और उसके बाद मैंने रात को चने फुला दिए थे, तो यहाँ तैयारी चल रही है आलू चने की सब्ज़ी की, साथ में चावल बनाऊंगी और रोटी। और आज का व्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मेरा वीडियो अपने के साथ शेयर करना। और किस किस के पति ये बोलते हैं चाय पीते समय कि जहर मत पियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आज सुबह सुबह ये बोलते हैं, ये डेली का ही होता है। अगर एक भी दिन इनको मैं नज़र ना आऊँ चाय पीते, ये बोलते हैं आप जहर नहीं पिए, क्योंकि ये बोलते ये भी सही बोलते कि ये चाय मत पिया कर, ये नुकसान करती है। सुबह सुबह खाली पेट मत पिया कर, कुछ ना कुछ खा लिया कर साथ में। लेकिन आदत है ना सुबह सुबह ना खाने वाली, मैं नहीं खाती हूँ। जब तक मैं भगवान के आगे हाथ ना जोड़ लूँ, नहा धोकर पूजा ना कर लूँ, मंदिर ना होकर आऊँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो बस उसके बाद पानी वगैरह भर लिया था और मैंने कल गुड़ और शक्कर सुखाई थी धूप में,
तो उसका ये डिब्बा उसको साफ़ किया था। वापस से ये शक्कर भरूँगी और पानी भर दिया था साथ साथ। इसमें दाग इतने ज़्यादा हो जाते हैं पानी के, और इन दिनों गर्मियों में हो ही जाते हैं। पानी के दाग बर्तनों में इतनी ज़्यादा लग जाते हैं, इतने गंदे लगते हैं वो, फिर देखने में सफ़ेद सफ़ेद, वो जल्दी से जाते भी नहीं हैं। तो बस कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी साफ़ करने की, कोशिश यही रहती है कि साफ़ करती रहूँ ताकि दाग ज़्यादा ना लगें। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ मैंने